Hello everyone, welcome back to my channel. Today's topic is OA, that is osteoarthritis. Osteoarthritis क्या है? Osteoarthritis ये है degenerative changes है हमारे joints में. तो देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है. Introductions. Osteoarthritis is the most common form of arthritis. बहुत common arthritis है और ये degenerative joint changes है जिसमें क्या होता है हमारे जो कार्टिलेज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जो टिश्यू कुशन देते हैं हमारे दोनों बोन्स के बीच में. As the cartilage wears down, bones may begin to rub against each other, leading to pain. जब वो दो कुशंस के बीच में रबिंग होता है तब पेन जनरेट होता है, स्वेलिंग आ जाते हैं, स्टिफनेस आता है और हमारी मोबिलिटी को डिक्रीज कर देता है, लीडिंग टू पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड डिक्रीज मोबिलिटी. की फैक्टर्स क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस के? पहले आता है सिम्टम्स. क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है? तो उससे पहले सिम्टम्स देखने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे होता है ये. ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारी नी, हिप्स, हैंड और स्पाइन को इफेक्ट करता है. सिम्टम्स क्या क्या है? जॉइंट पेन एंड टेंडरनेस. जॉइंट में पेन होता है और टच करने से भी पेन होता है. स्टिफनेस आ जाता है, धीरे धीरे उस जॉइंट में स्टिफनेस आ जाता है और उसके बाद हम हमारे जॉइंट्स को मूव नहीं कर सकते हैं. डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन. हमारे जो रेंज ऑफ मोशंस है नी के या कहीं पे भी हो रहा है तो उसका रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है. फिर जॉइंट में स्वेलिंग आ जाता है. जॉइंट स्वेलिंग. स्वेलिंग मतलब क्या है? फूल जाना. हमारे जॉइंट के बीच में फूल जाता है क्योंकि पेन जनरेट हो जाता है, रबिंग हो रहा है, इसीलिए हमारा वहाँ पे स्वेलिंग जनरेट. जॉइंट स्वेलिंग के बाद बोन में स्पर्स फॉर्म हो जाते हैं. जो एक्स्ट्रा जो बोन का पार्ट है वो हमारे जॉइंट के साइड में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है. फिर होता है क्राफ्टिंग सेंसेशन ड्यूरिंग मूवमेंट. नेक्स्ट आ जाते हैं गोल्स ऑफ फिजियोथेरेपी. क्या क्या गोल्स ऑफ फिजियोथेरेपी है? रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन, इम्प्रूव जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथनिंग अराउंड द मसल्स, एनहांस फंक्शनल मोबिलिटी, प्रोमोट हमारी स्ट्रेंथ, मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते, एनहांस फंक्शनल मोबिलिटी, प्रोमोट जॉइंट्स प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज, डिले प्रोग्रेशन एंड मिनिमाइज डिसेबिलिटी. नेक्स्ट है की फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. हमारे दो फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स एंड डायग्नोसिस. रिस्क फैक्टर्स में क्या आएगा? एज फैक्टर. जितना एज बढ़ेगा हमारा रिस्क उतना बढ़ जाएगा. फिर जॉइंट में इंजरी आ जाएगा क्योंकि ओवर यूज हो रहा है जॉइंट्स. ओबेसिटी की वजह से पेन आ सकता है. और जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री में है तो जेनेटिक के वजह से रिस्क फैक्टर और बन जाएगा. जेंडर, जैसे वुमेन्स में बहुत ज़्यादा ओए देखने को मिलता है कंपेयर टू मेल्स, बट मेल्स में नहीं होता है, ऐसा नहीं है, मेल्स में भी देखा जाता है. फिर हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हम इसको डायग्नोस के लिए हम पहले एग्जामिन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन. हमारे पास कुछ स्पेशल टेस्ट है, हम स्पेशल टेस्ट से पता लगेगा हमें कि ओए है या नहीं. फिर हम उनको एक्सरे के लिए भेज सकते हैं. एक्सरे, एमआरआई से भी पता चल जाएगा. और एक चीज़ है जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस, उससे भी पता चल जाएगा. नेक्स्ट है ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? फर्स्ट है लाइफस्टाइल चेंजेस और वेट लॉस एंड एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को. हम प्रॉपर फूड डाइट लेने के लिए बोलेंगे. मेडिकेशंस पे जा सकते हैं पेशेंट, जैसे नसाइड्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस है, उसको लेने से पेशेंट का पेन थोड़ा कम हो जाएगा कुछ टाइम के लिए. फिजिकल थेरेपी पे जा सकते हैं, असिस्टिव डिवाइसेस पे, जैसे ब्रेसेस है, केन्स है, उसके हेल्प से क्या होगा? पेशेंट थोड़ा सा वॉक कर पाएगा. और लास्ट ऑप्शन है सर्जरी, हम रिप्लेस कर सकते हैं जॉइंट्स. नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो पेशेंट की जो नॉन सर्जिकल पार्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. मतलब उसको हम रिप्लेसमेंट के लिए नहीं भेजेंगे और थोड़ा ट्राई करेंगे कि उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाए, उनका पेन थोड़ा कम हो जाए. उसके लिए हम जाएंगे नेक्स्ट पड़ाव पे, दैट इज मोर की इंटरवेंशन. फर्स्ट है पेशेंट एडुकेशन. पेशेंट को पहले एडुकेट करो कि कैसे इस जॉइंट पेन को हम कम कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं. फिर एक्टिविटी पेसिंग, एक्टिविटी को और कम करो कि उसको वो रिपीटेटिव यूज ना हो जाए, जॉइंट्स को यूज ना करे. यूज ऑफ सपोर्टिव फुटवेयर. ऐसा फुटवेयर दो पेशेंट को कि वो उसको सपोर्ट दे सके, ठीक है. और असिस्टिव
और वेट मैनेजमेंट के लिए बोलो, पेशेंट को बोलो कि वेट थोड़ा कम करने के लिए, तो फिर उनका जॉइंट के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। सेकेंड है एक्सरसाइज थेरेपी। वो फॉर एक्सरसाइज थेरेपी, जैसे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस है, उनको एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवाओ पहले, धीरे धीरे फिर वो एक्टिव असिस्टेड में चले जाना है। फिर स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, जैसे क्वाड्रिसेप्स है, फोकस करो क्वाड्रिसेप्स के ऊपर, हिप एब्डक्टर्स के ऊपर। क्या होगा, उससे उसको स्टेबलाइज करने से पेशेंट का स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है एरोबिक कंडीशन एक्सरसाइजेस। वो लो इम्पैक्ट है बट बहुत हेल्प करता है और न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग पे भी हेल्प होगा। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी ऑन मैनुअल थेरेपी। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन है और जॉइंट मोबिलाइजेशन है, जो हमारे स्टिफनेस को रिड्यूस करेगा और पेन को कम कर देगा। फिर मोडालिटीज़ पे जाना है, हम उस पर हॉट थेरेपी कर सकते हैं, जो हमारा हाइड्रोकोलैटरल थेरेपी है। हीट देने से हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाएगा और सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देगा। और कोल्ड विल रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं हम मशीन में। अल्ट्रासाउंड देने से कुछ कंडीशंस में स्वेलिंग होता है, तो स्वेलिंग को वो रिड्यूस कर देगा। टेंस हम यूज़ करते हैं फॉर पेन मोबिलिटी। पेन मॉडिफिकेशन के लिए हम टेंस यूज़ करते हैं। हम IFT भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेट ट्रेनिंग एंड बैलेंस ट्रेनिंग। गेट ट्रेनिंग में क्या करेंगे हम, हमारे जो एबनॉर्मल पैटर्न से गेट्स है, क्योंकि पेन है पेशेंट को, तो पेन की वजह से उनका गेट थोड़ा सा मतलब अनबन हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, तो हम गेट के ऊपर काम कर सकते हैं और उनका बैलेंसिंग भी सही करेंगे। हम ऑर्थोसिस ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं अगर उनको बहुत चलने में दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रोथेरेपी, दिस इज एक्वाटिक थेरेपी, जो हमारे जॉइंट की जो लोडिंग है उसको कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा वाइल अलाउइंग एक्सरसाइज के दौरान। पर्टिकुलरली हेल्प इन ओवरवेट पेशेंट, जैसे बहुत ओवरवेट पेशेंट्स जो है उनको हेल्प करेगा हाइड्रोथेरेपी में, कि थोड़ा उनका वेट कम हो जाए और वो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर पाए। फिर 7 पॉइंट है पोस्चरल ट्रेनिंग एंड एर्गोनॉमिक्स। ये क्या करेगा, हमारा जो मिनिमल स्ट्रेस है जो जॉइंट्स में है, डेली एक्टिविटी में आ जाता है, उसको वो रिड्यूस कर देगा। लास्ट है हम होम एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम पेशेंट को बोलेंगे जितना आप होम पे एक्सरसाइज करेंगे उतना जल्दी आपका पेन ठीक हो। सो गो फॉर होम एक्सरसाइजेज, जैसे स्क्वाट सेट्स है, फिर स्ट्रेट लेग राइज है, हिल राइज है, स्टेप अप्स है, नॉर्मल चलाना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।